नमस्कार दोस्तों, आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं जो 10वीं और 12वीं के 10th एंड 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कल सीबीएसई ने एग्जाम की डेट शीट डिक्लेयर कर दी है। सीबीएसई की साइट पे ये डेट शीट पड़ी हुई है। एग्जाम 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं और एग्जाम का जो डेट शीट का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो देखा गया है बच्चे बहुत सारी टेंशन लेने लगते हैं, बहुत उनको प्रेशर आ जाता है एग्जाम का। किस तरीके से तैयारी करें, इसका मैं आज की वीडियो में आपको एसेंशियल टिप्स क्या हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, जब इन टिप्स पे चल के, इन नियमों पे चल के आप तैयारी करेंगे, देखेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और एग्जाम का प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं होगा। ये है सीबीएसई डेट शीट का डिक्लेरेशन, न्यूज में आ गया है। 15 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 10th एग्जाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th फरवरी एंड एंड डेट इज 21st March, and 12th exam will start from 15th February and end date of 5th April 2023। बच्चों, सीबीएसई में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जो 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं सभी को शुभकामनाएं हैं। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा और अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकते हैं। बच्चों, संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए मेहनत से मत डरो, बल्कि मेहनत इतनी करो कि डर को आपसे डर लगने लगे, आपके डर को आपकी मेहनत से डर लगने लगे। वो इस तरीके से मेहनत आपको करनी होगी। किसी की बराबरी के बारे में मत सोचिए, बस खुद मेहनत कीजिए। अपना कंपटीशन आप अपने से रखिए। आपके जो रिसोर्सेस है, आपका जो पोटेंशियल है वो आपके काम आएगा, ना कि आप किसी से अपनी बराबरी करने में अपना टाइम वेस्ट करें। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खूब मोटिवेट रहें। सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके रिजल्ट बदल जाएंगे, इसलिए खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। अपनी पढ़ाई का स्थान जो है वो निर्धारित करें। एक ही स्थान पे बैठ के पढ़ें, निर्धारित करें और वहां पर सब कुछ सलीके से रखा हो, बुक हो, टेबल लैंप हो, सही रोशनी हो, साउंड नहीं आ रही हो, डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट कम हो। इस तरीके का आप चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बनाए, एक अपनी सीट बनाए, एक बैठने का स्थान बनाए जहां आप बैठ के पढ़ाई करें। किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट से दूर रहें। मोबाइल है, टीवी है या मेहमान आ जाते हैं, आप बात में लग जाते हो, आपका कमरा पास में है, आपकी टेबल वहीं पड़ी हुई है, इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपके स्टडी में बाधा साबित होते हैं। इसलिए मोबाइल में नोटिफिकेशन देखना है, इंपॉर्टेंट मैसेज कोई आपका आना है तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, 1 घंटे के लिए खोलिए नोटिफिकेशन और वो सारे नोटिफिकेशन देख लीजिए। टीवी के लिए एक निश्चित समय निकालिए, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लें तब टीवी देखेंगे। इस तरीके का आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। पूरे साल आपने मेहनत की है और अब एग्जाम के समय में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो आपको बहुत नुकसान देगी। पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मेरे को ये सब्जेक्ट कब कब तक खत्म करना है। एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट लेके आप चल सकते हैं, क्योंकि अब समय शॉर्ट है। एक पे रहेंगे, एक ही सब्जेक्ट की पे ज्यादा जोड़ देंगे, एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा जोड़ देंगे तो देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट न छूट जाएं। इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। खुद को तैयार करें, समय से नींद लें, रात को देर तक ना जागे, क्योंकि रात को देर तक जागने की आदत हो जाती है तो सुबह के टाइम नींद आती है। एग्जाम जो होगा वो मॉर्निंग के समय में होगा, 10 to 12 या 12:30 1 बजे 3 घंटे का एग्जाम होता है 1 बजे तक। तो आपको उस समय ऐसा ना हो कि आपको थकान महसूस हो, नींद हो आती हो, इसलिए दिन के समय को यूज करें। टाइम से सोएं और टाइम से उठें। अपना प्लान बनाएं, किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है, टाइम टेबल बनाएं और कितने दिन में आपको अपना एक सब्जेक्ट खत्म करना है, उसी प्लान के हिसाब से शुरुआत करें और शेड्यूल अपना इस तरीके का बनाएं कि वो फैक्चुअल हो, एक्चुअल हो और फैक्चुअल हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि एक ही दिन में बुक खत्म कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो प्लान उसी तरह से बनाएं जो मैटेरियलाइज हो, मतलब जो जिसको आप निभा सकें, उसी हिसाब से आप प्लान बनाइए। ये लिंक नीचे दिया हुआ है सीबीएसई की एग्जाम की शीट का। सीबीएसई एग्जाम का डिक्लेरेशन जो आया है, डेट शीट जो आई है, उसका लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी है ये लिंक, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं।
बच्चों, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। आपने हजारों घंटे का अध्ययन किया है, हजारों घंटे स्टडी किया है पूरे साल। अब जो 3 घंटे हैं, ये आपका जीवन संभाल सकते हैं, ये आपके अंक अच्छे दिला सकते हैं, आपको पोजीशन दिला सकते हैं। आपका भविष्य में आप किस लेवल पे हो गए, फर्स्ट डिविजनर हो गए, टॉपर हो गए, कितने परसेंट मार्क्स हैं, ये आपके हमेशा काम आने वाले मार्क्स होंगे। इसलिए इन 3 घंटों की तैयारी आप इस तरीके से कीजिए कि उसमें अपना सब कुछ लगा के मेहनत कीजिए और बिल्कुल लिख के आइए। जो पढ़ रहे हैं उसे लिख के आइए, क्योंकि जो लिखेंगे वो ही आपका लेवल तय करेगा। कुछ टिप्स मैं बताना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो हर बच्चे को इस तरीके से स्टडी अपनी करनी है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में उसको कन्वर्ट कर पाए, रिजल्ट में उसको कन्वर्ट कर पाए। सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक रिवीजन का प्लान बनाइए। अभी आपने बुक कंप्लीट कर ली होगी, तो एक रिवीजन का प्लान बनाइए। हर सब्जेक्ट को 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए, उसको पढ़िए। कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कितने घंटे इंग्लिश पढ़नी है, कितने घंटे मैथ पढ़ना है। 40,000 सब्जेक्ट टोटल होते हैं सीबीएसई के। तो सीबीएसई ने जो डेटशीट बनाई है उसमें इन सब्जेक्ट को आपस में क्लैश ना करें, तो इसलिए अलग अलग डेट में वो एग्जाम रखे हैं। बड़ी समझदारी से बनाई है। आईआईटी जेईई का जो मेन का एग्जाम होता है इन्हीं बीच में होता है, उसके लिए अच्छी तैयारी की। इनके लिए उन्होंने बीच में छुट्टी भी रखी है, गैप भी रखा है। तो ये देखते हुए आप तैयारी करें, रियलिस्टिक एक प्लान बनाएं, उसको पार्ट्स में तोड़ लीजिए। 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए, उनको चंक्स में डिवाइड कर दीजिए और कब कौन सा चंक कौन सा पार्ट कब तक खत्म करना है वो एक डेट शीट बना लीजिए। 15 तारीख का अभी आपको 1.5 महीने के करीब अभी समय है और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि वो भी इसी तरीके से पार्ट्स में तोड़ के अपने सब्जेक्ट्स को अंक हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कस्टमाइज योर नोट्स को डिटेल तो है ही, आपके पास डायरी में उसका कस्टमाइज एक नोट्स होने चाहिए, ब्रीफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी पड़ेगी। और उसे हाईलाइट करके रखें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके एक नोट्स बनाएं। कस्टमाइज योर नोट टू मेक देम मोर पर्सनल। और जो नोट्स बना रहे हैं अपने स्टडी को कस्टमाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। और जो एग्जाम्पल है, जैसे फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, तो गाड़ी में किस तरीके का फ्रैक्शन नहीं हो, तो उसको प्रैक्टिकल से जोड़ के देखेंगे, पर्सनल से जोड़ के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जल्दी लर्निंग हो रही है। जैसे कि फ्लूइड का है तो ऑयल से ले सकते हैं, है ना। और लाइट्स का एग्जाम्पल है तो लाइट्स का फ्लक्स लेवल होगा, स्टडी किस तरीके से करते हैं, कितना होना चाहिए, तो आपकी स्टडी के टाइम आप कितनी लाइट रखते हैं। ये सारी चीजें मतलब अपने प्रैक्टिकल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, पर्सनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, तो देखेंगे आपको जल्दी याद हो रहा है। तो स्टडी का ये सेकंड पॉइंट जो है, ये सब लोग अपने पर्सन टू पर्सन आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से सेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सेट करेंगे तो वो चीजें जल्दी याद होने लगती हैं। थर्ड पॉइंट है रिवीजन का अपना स्टाइल अपनाइए। किसी किसी को आदत होती है वो एकांत में बैठ के पढ़ता है, किसी को आदत होती है हल्का सा म्यूजिक चला के पढ़ता है, किसी को आदत होती है कि दोस्तों के साथ में बैठ के पढ़ता है और रिवीजन करता है, मतलब एक दूसरे से बात करके उसको लर्निंग करने की कोशिश करता है। जैसे भी आपको याद हो रहा हो, जैसे भी आपकी हैबिट पड़ी हुई है, उसी तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। लेकिन डिस्ट्रक्शन के पॉइंट से अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज आपकी स्टडी के लिए आपको लगता है डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है, उससे दूर रहिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन अब नहीं, आपको समय कम है, इस समय को भुना लेंगे तो ये भविष्य के लिए आपके काम आएगा। और ये मेक श्योर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो कहां से आपको इजी वे और किसी वे से कैसे आ सकता है। सबसे अच्छा मीडियम है, उस सब्जेक्ट को आप YouTube में डाल के देखिए, डिफरेंट वीडियो पड़ी हुई है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर भी पेज पढ़े जा रहे हो, पलटे जा रहे हो, तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो टॉपिक
आपको समझ में नहीं आ रहा है वो यूट्यूब से आप मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं जो उसमें समझा रहे हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें आपको समझ में आने लगा। उसको किसी की हेल्प से आप समझ सकते हैं तो जरूर पूछिए, शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कैरियर आपका है, आपके एग्जाम हैं, आपके नंबर आएंगे उससे। तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लगता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोशिश कीजिए यूट्यूब से पढ़िए और किसी मीडियम से आप पढ़ सकते हैं या किसी से समझ सकते हैं। टीचर के यहां जाने की जरूरत पड़े तो टीचर से समझ सकते हैं, अपने फ्रेंड से समझ सकते हैं। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, समय कम है, आप इसको यूज कीजिए और पढ़िए, क्योंकि टॉपिक हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए तो आपको पछतावा ना हो कि मैंने यार पूछ लिया होता। तो इसलिए पढ़ने की बहुत जरूरत है। पिछले एग्जाम के पेपर जो हैं 10 साल के पेपर का एक सेट आता है, सोल्ड भी आते हैं, अनसोल्ड भी आते हैं। उनको देखिए तो आपको पैटर्न पता लग जाता है कि एग्जाम का किस तरीके से एक पैटर्न होता है और वो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पता लग जाते हैं। उससे बाहर आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। तो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स कम से कम आप करने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। एक आदत देखी गई है कि बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब कई कई घंटे, 4-4, 5-5 घंटे बैठे हैं तो उनका पोस्चर बिगड़ जाता है। तो बॉडी भी आपको संतुलित रखनी है, माइंड भी आपको फ्रेश रखना है। हर 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आप 45 मिनट का ब्रेक जरूर लें और हर घंटे में आप 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें, आंख बंद करके बैठें। तो आप देखेंगे कि माइंड ज्यादा एक्टिव होगा। माइंड एक्टिव होगा तो ज्यादा तेजी से आप ग्रैस्प करोगे, जो पढ़ रहे हो ज्यादा तेजी से आपको याद होगा। माइंड पे बर्डन है, आप फिर भी पढ़े जा रहे हो, एक प्रेशर है, एग्जाम है, तो उस प्रेशर में क्या होता है, माइंड भी ब्लॉक हो जाता है। माइंड फिर ज्यादा तेजी से आप की जो लर्निंग है वो ग्रैप्स नहीं कर पाता। तो इसलिए माइंड को भी फ्रेश रखिए, हल्का रखिए। कोई बात नहीं, एग्जाम है, आपने कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अब जो पढ़ रहे हैं वो आपका माइंड मतलब में सब समझ आए, वो उसमें ग्रैप्स हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो आपको याद रहेगा, मेमोराइज हो जाएगा, वो आपको याद रहेगा। आप वर्ड टू वर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जो लिखें वो उससे लिंक करता हुआ लिखें। बेशक अपनी लैंग्वेज में लिखें, इजी लैंग्वेज में लिखें, ब्रीफ में लिखें, समझाने की पूरा टॉपिक की कोशिश करें। तो होगा क्या कि वो अच्छा लिख पाएंगे और एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करेगा तो वो समझ पाएगा चीजों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं देते हैं। एक कॉपी चेक करने में 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा कोई टाइम नहीं देता होगा। तो 20 मिनट में उन्हें 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, आंसर पढ़ने होते हैं और मार्किंग करनी होती है। तो रिलेवेंट लिखें, जितना लिखें वो अच्छा लिखें। तो इसलिए पढ़ें और ब्रीफ टॉपिक बनाएं, डायरी बनाएं, उसमें नोट कर लें और वैसे ही लिख के आए। रिवार्ड अपने लिए एक रखिए, अपने लिए एक रिवार्ड पॉइंट का हम एक तरीका रख सकते हैं। ये टॉपिक मैं खत्म कर लूंगा तो स्विमिंग करूंगा, ये बुक मैं खत्म कर लूंगा तो डांस करूंगा। तो जिससे क्या होगा, आपका फिजिकल भी हो जाएगा और आप फ्रेश भी रहेंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यदि कोई टॉपिक ऐसा है दोस्तों, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत है, टीचर की हेल्प की जरूरत है, फादर की हेल्प की जरूरत है, मदर की हेल्प की जरूरत है, जरूर कहिए। आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप अपने टीचर से कह सकते हैं, अपने एग्जामिनर से कह सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये इसको संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम आप मन से दीजिए, मेहनत कीजिए और कोई प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि प्रेशर लेंगे तो माइंड पर प्रेशर आएगा। माइंड एक्टिव रहने की बजाय, प्रोडक्टिव चीजों में लगने की बजाय प्रेशर में लग जाएगा, अनप्रोडक्टिव चीजों में लग जाएगा और आप उससे बीमार भी पड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में देखा गया बीमार पड़ जाते हैं। तो अच्छी तरह एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा समय है आपके पास अपने कैरियर को बनाने का। कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, 45 दिन का समय आपके पास है बच्चों। इसको जितना अच्छा आप यूज कर लेंगे उतनी अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, इसमें दी हुई टिप्स को जरूर आप अपनाइए, देखिएगा ये आपके बहुत काम आएंगी, आपके स्कोरिंग के काम आएंगी और आपको बिना प्रेशर के एक लर्निंग देंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी बच्चे हैं सबके पास ये भेजिए कि वो अच्छे से एग्जाम जिससे दे सके। और ये 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, ये और भी बच्चे जो एग्जाम अटेंड करते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। जय हिंद।
थैंक यू।